आप बात कर रहे थे कि ये सब छोड़ूंगा, थेरेपी लूंगा, इस सबको इलाज करूंगा, दुआ की गांठ फटी पड़ी है इस टाइम। मजाक की बात नहीं। थेरेपिस्ट के पास भी अगर मैं अभी इतने टाइम से, मैं बहुत टाइम से मन बना चुका हूँ थेरेपिस्ट के पास जाना, पर सबसे ज़्यादा फट मेरी इस बात पे रही है, फट क्या रही है, मैं सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन का मेरे पास जवाब नहीं है कि उसको मैं पकड़ाऊँगा क्या, कि सुन यहाँ से शुरू कर, मुझे पता ही नहीं कि क्या क्या चल रहा है। एंड अभी तो मेरे से सवाल पूछ रहा है, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। एंड आई एम इन अ परपेचुअल state of unhappiness and discontentment. वो एक रनिंग जोक है कि दुआ अपने मैनेजर का भी मैनेजर है ना, तो वो जोक है। हाँ ये व्हेन यू आर नॉट इन द स्पेस, तो वो जोक है कि दुआ अपने मैनेजर का भी मैनेजर है। तो मतलब वो इतना, वो ऐसा लगता है कि मतलब हर चीज़ आपको कंट्रोल में भी चाहिए, और कोई तो ऐसी गोल सेटिंग है जिसके पीछे भाग रहे हो। तो वो मतलब कॉमेडी के बाद से ही है कि वो हमेशा प्रोफेशनल करियर में रहा है? यार पता नहीं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं, और ये कब से आई है मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मतलब दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैं इसका जवाब खुद ढूंढ रहा हूँ ऑनेस्टली कि ये कब से, मैं कब से हो गया हूँ इतना कंट्रोल फ्रीक, कब से मेरे को चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए। मतलब अगर एक कोई ड्राइवर भी रखा है, हाँ, तो ड्राइवर भी मेरे हिसाब से गाड़ी चलाए। क्यों? उसका एक अलग हिसाब है, वो ठीक से चला सकता है। हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं कि हाँ भाई ज़्यादा हॉर्न नहीं मारना, आगे वाली इस गाड़ी के बिल्कुल पीछे आगे ब्रेक नहीं मारनी, लेन चेंज करते इंडिकेटर देना, ये बेसिक है। अगर वो नहीं कर रहा वो मैं उसको टोकूँ, बट अगर वो लेन चेंज ओवरटेक राइट की बजाय लेफ्ट से कर रहा है बट लेन ड्राइविंग है, तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे मेरे दिमाग में है कि नहीं यहाँ से होना चाहिए। मतलब मुझे ऑनेस्टली मेरे को कोई आइडिया नहीं कि कब से हुआ है, कॉमेडी से पहले से ही है, कॉमेडी से बाद से ही है, कोई आइडिया नहीं। मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ परफॉर्मर, मतलब academically, extracurricular wise also, and I always strive to be right at the top, basically not at the top, basically the best at what I can do. तो मे बी शायद उसके परसूट में कहीं ऐसा है कि बेस्ट नहीं अचीव हो पा रहा है, या अचीव नहीं हुआ है अभी तक, मेरे को ऐसा लग रहा था, तो इसलिए फिर कॉन्टिन्यूसली ताड़ उसी दिशा में। आई डोंट नो, मतलब ये फेम का बाय प्रोडक्ट तो नहीं है, सक्सेस और फेम का बाय प्रोडक्ट तो नहीं है। आई डोंट थिंक ये फेम का बाय प्रोडक्ट है। आई थिंक ये नेचर ही है बेसिकली, कि मेरे को चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए। अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एज अ प्रोड्यूसर, अगर मैं तेरे को बोलूँ शो से 2 दिन पहले कि भाई सुन, एक माइक चाहिए, कॉर्डलेस चाहिए, ठीक है, हाँ, चेयर थिएटर स्टाइल चाहिए, पहली रो और स्टेज के बीच में 4 फीट का गैप चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को इंटरेक्शन करनी है। मेरे को सारी इंडस्ट्री काम करती है इस चीज़ पे कि हाउस लाइट्स बिल्कुल डार्क चाहिए, मुझे बिल्कुल डार्क नहीं चाहिए, मेरे लोगों की हल्की हल्की शक्लें देखनी है मेरी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि मैं उस तरीके से कंफर्टेबल हूँ। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत आएगी ना दोस्त। मतलब सीधी सी बात। बिल्कुल पर्टिकुलर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, बट कभी अभी आपको लगता है कि थोड़ा सा लेट लूज बिल्कुल करना, मतलब इज इट गिविंग अ प्रॉब्लम? वैसे भी यस, इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स in my head as well, and to the people around me as well. Like, मतलब I have gotten into this very irritating habit of repeatedly following up. Yeah. Repeatedly. मतलब अब बहुत छोटी सी बात है, अभी मेरे को यूरोप अपनी एक जीन्स लेके जानी है जिस पे दाग लगा हुआ। ठीक है, मैंने मम्मी को परसों बोला था कि मम्मी सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है, आप दिनेश को भेज के आप या उसके साथ चले जाना, ड्राई क्लीनर को दिखा देना कि ये दाग लगा है, ये दाग हटाना है। हाँ, परसों बोला था, कल मैंने घर पहुंचा तो वो जीन वहीं पड़ी हुई थी। मैं कहा ये तो गई नहीं आज सुबह मेरे को वीज़ा अप्लाई करने जाना था, और टफ है वो वीज़ा अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेके जानी, ये सब नहीं। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ से निकलते ही ना सबसे पहले मम्मी को फ़ोन करूँगा कि मेरी जीन्स लेके आओ। वो अपने हिसाब से दे आएंगी ना, उनका काम है, रिस्पॉन्सिबल है, मेरी माँ है, दे आएंगी, उसको मेरी परवाह है कि इसको लड़के को जीन लेके जानी है, दे आएंगी। वापस आया मैं अंदर, सीधा मैं जाके सोफे पे जहाँ पे पिछले दिन मैंने जीन देखी ना, सीधा जाके वहां बजा, मैं कहा जीन, ओ मम्मी दे दी। बट मेरे दिमाग में पिछले 1-1.5 घंटे वही चल रहा है कि फॉलो प्रोडक्टिविटी ऑब्सेस्ड हो गए आप पूरी तरीके से, इससे प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है मेरी। हाँ, बट ऑब्सेस हो गए हो ना, इसलिए इफेक्ट हो रही है। मतलब कि सारी प्रोडक्टिविटी एप्स भी होगी आपके पास यार, ये सब ये कैलेंडर से लेके नहीं, हाँ ये सब है, ये सब इनको प्रोडक्टिविटी एप्स बोलते हैं, मुझे पता नहीं। मेरे फोन में 2 नोट्स ऐप है, 2 कैलेंडर ऐप है, कि कहीं को मिस नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर एप्स होगी,
है ना? सब है, सब A to ये Z. मॉनिटरिंग ऐप है, ये सब है, सब तरीके की ऐप, A to Z. समझ रहा हूँ। तो हाँ, ये मतलब ये थोड़ा एक लेट लूज करके ना, एक बार कुर्सी डाल के तो पैर रख के कहा, हाँ बताओ क्या करना, ये मैं आपको बिना स्टैंड अप के ट्रैवल करने की जरूरत है। इस टूर के बाद ना, सारे टूर के बाद ब्रेक लेना, एक टाइम ही नहीं है, इंटरनेशनल टूर के बाद ब्रेक ले लेना 1 महीना सर्दियों में। टाइम ही नहीं है टाइम ना होना तो चॉइस है यार, क्योंकि एक के बाद प्रोजेक्ट लाइन अप कर रखे हैं ना, मतलब, और कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी है कि अगर मिस आउट कर गया तो मे भी शायद ट्रेन छूट जाएगी। कौन सी ट्रेन है एग्जैक्टली सब लोग मुझे बोलते हैं कि कौन सी ट्रेन है जिस पे चढ़ना ये कौन सी ट्रेन है, क्योंकि ये टेक्निकली तो ये इंडिविजुअल माना कंपटीशन है। अच्छा, इसके बारे में कोई पीयर कंपटीशन कुछ नहीं है, खुद कुछ की रेस ये है। था, अच्छा। बहुत टाइम तक था, इसने मेरा बहुत इफेक्ट करा, बट अभी रियलाइज हो गया अच्छे से कि हर बंदे की अपनी अपनी जर्नी है। तो मेरा किसी और के साथ जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर, ज्यादा टिकट सेल, ज्यादा व्यूज हैं, मेरा कोई कंपटीशन है, मेरी अपनी अलग ऑडियंस है जो कि उनके शो में भी जाती है, उनकी वाली भी मेरे में आती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे बेटर हूँ या वो मेरे से बेटर है, कुछ किसी को पता नहीं अपने साथ क्या, मे बी इट्स द थिंग कि जल्दी अचीव करना है जो करना है, मतलब क्या करना है ये भी नहीं पता, अचीव करना क्या है अल्टीमेटली, कहाँ रुकूंगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे रुकूंगा, 5 मिलियन पे रुकूंगा, 10 पे रुकूंगा, व्यू मेरा वीडियो 5 दिन ट्रेंडिंग में रहेगा तब रुकूंगा, कब रुकूंगा कुछ नहीं आइडिया, पर बस भाग रहा हूँ मैं बस। अच्छा, जैसे ये इस जर्नी में आपने रील्स ट्राई करी है, कुकिंग वीडियो ट्राई करी, सेटायर वीडियो ट्राई करी है ना, इतना कुछ ट्राई करा है आपने, तो अभी ये डिजिटल गेम में भी पूरी तरह इन्वेस्टेड हो गए हो आप, कि अभी ये ट्राई कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट। प्लान ही अगला ये है कि अब एक टीम बिठाई जाएगी प्रॉपर, राइटर, एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोडक्शन, कि भाई ऐसा मतलब प्लग एंड प्ले सेटअप कि सुनो आइडिया आया इस पे लिख के दो, सुनो आज शाम को शूट करना, निकलो, मतलब ऐसा ये है, मतलब अगला बड़ा प्रोजेक्ट ही है। भाई पापड़ी ले आए क्या भाई, ये क्या है, ये दोबारा जिंदगी में मत खरीदना कभी एवर। नहीं हेल्दी तो ठीक है, नहीं अब तुम्हें थोड़ा पता है पैकेट में से क्या निकलेगा यार, कुछ प्रॉपर भी खाना है, भूख लग रही है क्या? यार घर मेरा पास ही है, घर पे ना काले चने चावल बने हुए हैं, मैं बहुत खुश होकर खाता हूँ। उसे एड्रेस दे दो बस। ठीक, सब बंदे अपने अपने स्मार्ट हैं, हाँ, वही। सब स्मार्ट हैं, बस मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। वाह वाह, ये ना कि मक्खी निकली, हाँ ये बढ़िया आइटम लाया तुम। तो बिजनेस ऑफ कॉमेडी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, राइट? यूट्यूब वर्सेस नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन, यूट्यूब वर्सेस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का जो डिबेट है, जैसे आपने अपने 3 सेट जो कि मिला के एक स्पेशल है, राइट, वो यूट्यूब पे निकाला, और वो मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी उसकी स्पेशल वाली है, सब कुछ है, राइट? तो उसके पीछे क्या कैलकुलेशंस है, क्या मैथ्स है, या फिर क्या डिसीजन, हाउ डिड यू रीच दैट डिसीजन? अब मैं एक स्टेटमेंट दूंगा जो कि बहुत सारे लोगों के साथ शायद सही ना बैठे, बट मैं उसको बिलीव करता हूँ। Shut the fuck up. Thank you. वो ये कि मैं एंड्रू शूल्स का फैन हूँ। मैं जो करता है ना उसका, मुझे नहीं पता कि वो एज अ पर्सन कैसा है, उसके आइडियोलॉजी कैसी है, उसका क्या, बट जो वो अपनी आर्ट फॉर्म को लेके करता है, सम पीपल माइट नॉट वांट टू कॉल इट एन आर्ट फॉर्म ऑल्सो, बट जो वो करता है, कंसिस्टेंटली वीडियो डालता है, रील डालता है, हर शो रिकॉर्ड करता है, एडिट करता है, पॉडकास्ट करता है, ही इज लाइक अ फकिंग मशीन, राइट? मैं उस चीज का फैन हूँ। हाँ, तो मतलब आप आर्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हो ना, कि वो स्टैंड अप क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे हो, आप उसकी प्रोसेस की बात कर रहे हो। मैं उसके प्रोसेस की और मैं उसके फाइनल आउटकम की बात कर रहा हूँ, जिस चीज का मैं बहुत जबरदस्त तरीके से आई एम ऑन द सेम पेज, ठीक है? तो मैंने वही करा, मैंने उसका मतलब मैं जाके सुना नहीं, वो आ गया, वो उसका जो टेड टॉक है वो आ गया मेरे पास, मैंने वो सुन लिया। फिर वो बीच में बड़ा वायरल हुआ था कि टर्न योर फोन, लेट मी शो यू समथिंग, वो बहुत चली थी चीज, विच इज हिज आइडिया, अब सारी दुनिया कॉपी करी बैठी है, ठीक है? वहां से उसने उसकी जो कथनी थी उसमें उसने कहा था कि किसने ये रूल डिफाइन करा है कि 60 मिनट का स्पेशल है, राइट? ये रहा मेरा क्राउड वर्क स्पेशल 34 मिनट का, ले जाओ, किसने कहा? अब आगे सब आ गए आधे घंटे पे 20। अब डेव शेपेल की जो प्रोडक्शन चल रही है, जो वो स्पेशल्स प्रोड्यूस कर रहा है, सारे कर रहे हैं, आई एम सॉरी, जो है ना, वो सारे 30 मिनट के सारे कौन डिफाइन कर रहा है रूल्स? मैं कहा इज ग्रेट, कौन डिफाइन कर रहा है रूल्स? तो अब जो तूने बोला कि मैं 35-40 मिनट का जो मैंने शो डाला है वहाँ पे बिट्स में बांट के, नहीं है लोगों के पास यार अटेंशन स्पैन इतना कि बैठ के मैं किसी का, अनलेस यू आर अ कल्ट, लाइक यू हैव अ कल्ट फॉलोइंग लाइक अ डेव शेपेल और अ बिल बर, और इंडिया में आ जाओ तो जाकिर भाई, ठीक है, अनलेस यू आर एट दैट लेवल,
नहीं है कोई मेरा क्यों देखे कोई 40 मिनट बैठ के, लोगों के पास 3600 काम है, हर 10 मिनट में तो घर में नया कलेश होता है, खड़ा होता है ना। किसके पास है टाइम? हाँ, कभी कभी घंटी बज जाती है, अमेज़न वाला ओटीपी मांग रहा है, कभी कुत्ते को सुसु कराना है, कभी प्रेस वाला आ जाता है कपड़े के ले लो, मतलब आप समझ, कुछ ना कुछ चलता है, कहाँ टाइम, किसी के पास टाइम नहीं। बट ये जो प्लेटफॉर्म का डिसीजन है, हाँ। जैसे नेटफ्लिक्स को भी, ये नेटफ्लिक्स पे भी और अमेज़न पे भी वो सब है ना, मतलब 15-15 मिनट के सेट्स भी है करेक्ट लोगों के, राइट? ये जो प्लेटफॉर्म का डिसीजन है, मतलब यू कुड हैव गॉट पेड अगर आप पिच विच करते, तो शायद कोई अमेज़न, कोई नेटफ्लिक्स, कोई सोनी कुछ ना कुछ ये सेट्स ले लेता, राइट? आई एम श्योर। बट ये जो प्लेटफॉर्म का डिसीजन है वो कैसे है, यूट्यूब वर्सेस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स? यार एक तो मैंने पिच नहीं करा और उन्होंने कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था, तो मैंने कहा जो है मेरे पास। बट आपकी प्रेफरेंस, अगर वो अच्छा पैसा दे रहे होते, हाँ, कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इसी तरीके से 15 मिनट के 3 सेट निकालने के, वुड यू हैव गॉन फॉर इट? एट दिस स्टेज आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई एम स्टिल एट द डिस्कवरी स्टेज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आई हैव नॉट अराइव्ड येट, मतलब आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एट दैट स्टेज, मतलब चाहे मेरा हाई एम्बिशन कह लो, जो मर्जी कह लो, आई एम स्टिल एट द डिस्कवरी स्टेज, सो आई स्टिल वांट टू बी डिस्कवर्ड। This is why I keep doing experiments like cooking show, cooking ये reels ये लो, अपना in the news ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो मैं वो सब करता रहता हूँ because I want people to be discovered for my work। जब मैं कर लूँगा और मे बी एक आध वीडियो या कोई एक आध थीम, एक आध कोई IP मेरा चल जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा, तब वो दे देंगे। Again coming from the Andrew Schulz school of thought कि भाई नहीं लिया किसी ने स्पेशल, YouTube पे डाल दिया। You have a positive attitude it looks like towards brand work, right? You are welcoming towards brand work और ये सब चीज़ें, मतलब usually मतलब what is your process to pick and choose brand work other than money, of course, other than what they are paying at what time and what deliverables commensurating क्या? हाँ, वो सब metrics को छोड़ के मतलब ब्रांड वर्क कैसे पिक एंड चूज करते हो, क्या करते हो? यार एक तो बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए वो चीज़ पिक करना जो कि एक तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तीसरा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं फार्मेसी से मेडिसिन मंगाता हूँ, मैं कॉइनस्विच से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ड्रीम 11 खेलता नहीं हूँ, मैं बनाता नहीं हूँ, पर मैं क्रिकेट IPL देखता हूँ, तो ये सब अलाइड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, कर लेता हूँ आराम से। जो चीज़ें हैं जैसे अभी तक तुम देखा होगा मैंने अल्कोहल अभी तक इंडोर्स नहीं किया है, वो एक रैशनल कॉल है, बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे ना हमारे फॉलोअर हैं बच्चा पार्टी मेजॉरिटी, मतलब 18 से 24 साल की उम्र वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने करा है उन्होंने गलत करा है, पर आए हैं, पर मैंने उनको बोला कि नहीं मैं अभी नहीं करूँगा, इस स्टेज पे नहीं करूँगा, जब तक कोई अच्छा ब्रीफ नहीं आता ना जिसमें मतलब थोड़ा सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात हो थोड़ी सी, मतलब रादर देन जस्ट पोरिंग अ ग्लास ऑफ ड्रिंक एंड आस्किंग पीपल टू डू द सेम, मैं वो शायद नहीं करूँगा। तो मतलब वो ये मेरा अपार्ट फ्रॉम मनी ये मेरा होता है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ मैं यूज़ करना चाहता हूँ और जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है मैं मोटा मोटी वो चीज़ करता हूँ। बाकी हाँ, अगर ऑब्वियसली इफ़ दे गिव मी फक यू मनीज कि हाँ सुनो ऐसा है ये चीज़ डालनी है, बहुत पैसा ले जाओ, क्या ब्रांड है कॉन्डम, हाँ कर देंगे मतलब मैं आया नहीं है मेरे पास अभी, पर हाँ कल को अगर ड्यूरेक्स वाले आए कह रहे सुनो बहुत पैसा है हमारे पास, कितना, बहुत, हाँ आ जाओ बताओ पहन के घूमना, हाँ बताओ कहाँ पहन के घूमना है। तो ऐसा कोई करा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कभी? करे होगा यार, करे ही होगा। बट जब करते हो तो वो कि ऑडियंस उसे लॉकडाउन के टाइम में तो पक्का करता, लॉकडाउन के टाइम में जब बिजनेस एकदम इफेक्ट हो गया था मैं कहा आने दो, जो आ रहा है तो फटाफट करो। ड्रिंक में गिर गया, कोई नहीं तो निकाल के खा लेना, क्या होगा अब फ्लेवर भी आ रहा होगा उसमें, बढ़िया गोवा फ्लेवर का कागज। मैं कह रहा था कि जब अगर कभी जैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कोई ब्रांड वर्क करा है तो उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगती होगी कि मतलब क्रिएटिवली की ऑडियंस भी तो रिसीव कर रही है, ऑडियंस कभी पुट ऑफ हुई है ऐसे कभी किसी ब्रांड वर्क से? आप मेहनत हमेशा कर रहे हो, हर ब्रांड वर्क में मेहनत कर रहे हो कि ऑडियंस भी सेटिस्फाइड रहे? मैं मेहनत हर ब्रांड वर्क में करता हूँ, प्रॉपर कैरेक्टर प्ले करके, कॉस्ट्यूम लेके आके कुछ करके, ताकि ये ऐसा ना लगे कि और दोस्तों ये एक ऐप है डाउनलोड कर लो, इस ये कूपन कोड है, नहीं, मतलब मेरा ऐसा रहता है कि जितना कम से कम ये हो पाए, बट एट द सेम टाइम अगर ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता ना, अगर समझ रहा है कि हर ऑल्टरनेट डे ब्रांड वर्क ही आ जा रहा है, लोग भी कहेंगे कि तू बना पैसे बेटा, हम नहीं देख रहे,
कर ले, तो फिर मेरा रीच इफेक्ट होती है। राइट, वो तो होता है, तो वो एक बैलेंस है बना के थोड़ा। राइट। तो कॉर्पोरेट शो बॉम्ब करके क्या फीलिंग रहती है कि कभी कॉर्पोरेट शो बुरा करा है तो अब क्या फीलिंग है, पैसे मिल रहे हैं? तूने टॉपिक छेड़ा था ये वाला कि बिजनेस ऑफ कॉमेडी बहुत क्विकली चेंज हो रहा है। तो जहाँ से हम आ रहे हैं ना 2017-18 वाला जो हमारा बैच है, तब हाँ कॉर्पोरेट कॉलेज बहुत मतलब गुड सोर्स ऑफ मनी। आज की डेट में ब्रांड्स ने उसको ओवरटेक कर लिया बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मतलब जितना मैं एक कॉर्पोरेट शो में बनाता हूँ ना, मैं घर बैठ के एक रील बना लूँ ना, शायद उससे ज़्यादा है, राइट? एंड नॉट जस्ट इन माई केस, इन एवरीबडीज केस। ब्रांड आर सिटिंग ऑन ह्यूज पाइल्स ऑफ मनी। तो एक तो वो, दूसरा अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कॉर्पोरेट शो बॉम्ब करके ना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आज की डेट में वही भगवान की कृपा वाली बात है कि बड़ी फैन फॉलोइंग है। जहाँ जाते हैं शो फैन मिल जाते हैं, शो अच्छा हो जाता है, बढ़िया मजा आता है। तो एक ना कहीं वो धरती से 2-2 4-4 फुट ऊपर चलने लगता बंदा कि हम तो कुछ हैं जी। कॉर्पोरेट शो वाले ना एकदम ऐसे नीचे लाके जाते हैं कि ऐसी भी कोई खास बात है नहीं, ठीक है, घर जाओ बेटा, चुटकुले पे काम करो। हाँ, आए बड़े हम या कौमिस्तान से आए हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं कुछ नहीं, बैठो। तो वो आई थिंक वो एक रियलिटी चेक बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बहुत खुश होकर बॉम्ब होता हूँ। पसीने छूट रहे हैं, यहाँ बगलों में पसीना आ रखा, बिल्कुल हैंकी मांग रहे हैं, स्टेज चलते स्टेज से आ रहे हैं, कहने हैं टिश्यू प्लीज। पर बड़ा मजा आता। अच्छा देखो, एक सवाल है जो मैंने आपके लिए रिजर्व कर रखा था, ठीक है, क्योंकि आप ही के पास उसका जवाब है। हाँ लाओ पहले, ठीक है। एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, हाउ डू यू प्राइस योर आर्ट? मतलब डिसाइड कैसे करते हो कि मेरी ये कीमत है, इस शो की ये कीमत है, इस ब्रांड वर्क की ये कीमत है, कैसे डिसाइड होता है? मतलब आर्ट है ना अल्टीमेटली, तो ये प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? बड़ा ही बढ़िया सवाल पूछ दिया एकदम सडनली है। कैसे डिसाइड होती है यार? एक तो मेन तो ना वो आ जाता है पीयर ग्रुप एनालिसिस। मार्केट का रेट क्या है, प्रॉपर्टी की तरह। हाँ, कि मार्केट में अच्छा फलाना इतने में दे रहा है, अच्छा वो ढिमकाना इतने में दे रहा है, उसका कितना नंबर है, बेसिकली कहीं ना कहीं फिर वो आ जाता है कि अच्छा ये इसके इतने सब्सक्राइबर इतने फॉलोअर, ये इसके इतने सब्सक्राइबर इतने फॉलोअर, तुम कहाँ हो? तुम अगर बीच में हो कहीं, तुम इससे कम कोड करोगे, इससे ज़्यादा कोड करोगे, मोटा मोटी नेट ही है। पर आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि और फेयर होने का ना यार ऑनेस्टली कोई मैट्रिक है नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगला शो और बस्सी का करंट शो इज़ वेरी कॉलेज एंड पढ़ाई एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। तो हम जब कॉलेज में करने जाएंगे, हम बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। अब वहाँ पे हमें ज़्यादा कोट करना चाहिए, बट ये मटेरियल कॉर्पोरेट में नहीं चलेगा। तो कॉर्पोरेट में वी शुड नॉट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, बट एक कहीं ना कहीं एक ब्रांड सेटअप हो रखा है कि भाई ये दुआ है, एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स, एज सीन ऑन अमेजोन, एक्स अमाउंट ऑफ फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, एक्स अमाउंट ऑफ फॉलोइंग ऑन यूट्यूब। तो इसका एक ये प्राइस रेंज में ऑपरेट करता है। कौन डिसाइड करता है? कुछ किसी को पता नहीं। एंड मैं तो इनफैक्ट बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट आदमी, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना मैं डिजर्व नहीं करता। ऊपर से मेरी मैनेजमेंट कंपनी तो और कंजर्वेटिव है, कह रहे हमें तो इतना कोई देगा ही नहीं। तो मेरे को तो ऐसा लगता रहता है कि कहीं ना बाकी लोग जो हैं इंडिपेंडेंटली मैनेज, वो बहुत ज्यादा मार्केट का रेट खोल के बैठे हुए हैं। हम यहाँ जो पीनट्स बच जा रहे हैं या जो हनी चिली पोटैटो को खा के छोड़ गए हैं, हम वो समेटने को रखे हैं। तो आपको लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी अब आपके जैसे लोगों के लिए जो और भी चीज़ें करना चाहते हैं, राइट, बियॉन्ड स्टैंड अप, कई लोग हैं जो प्योरिस्ट है इस अप्रोच में, राइट, बहुत सारे लोग हैं जो प्योरिस्ट है, उन्हें सिर्फ स्टैंड अप करना है और एटलीस्ट फॉर नाउ। अब बहुत लोग उस तरीके से देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि स्टेपिंग स्टोन की तरह है स्टैंड अप कॉमेडी, यहाँ से पॉपुलैरिटी गेन करके और चीज़ें, एक्टिंग, राइटिंग। तो आपका क्या ऐसा कुछ मतलब प्लान है, कुछ पर्टिकुलर प्लान है अगर जो बता सकते हो? आते हैं इस पे, पर पहले हम प्योरिस्ट वर्ड पे बात करेंगे। क्या होता है प्योरिस्ट? मतलब एक आर्ट फॉर्म का जो, मतलब मैं कह रहा हूँ सिर्फ स्टैंड अप कर रहे हो, ये प्योरिस्ट नहीं ना, ये यूनिडायरेक्शनल हुआ। यूनिडायरेक्शन, राइट, मे बी। मैं भी प्योरिस्ट हूँ, मतलब मैं अपनी स्टैंड अप कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म के प्रति बहुत प्योर हूँ। मेरे को कल को कोई आके बोले, अगर मान लो कि मेरा OTT कोई स्पेशल कमीशन करता है, कल को कोई आके बोले कि सुनो ये और ये जोक नहीं हो सकता, मैं कहा मेरी बात सुन, तेरे को तेरी स्पेसिफिकेशन है ना कि ये कैमरा, ये साउंड, ये बंदा, मैं कुछ बोला ना, मेरा जोक है, मैं 2.5 साल से फनी हूँ इस जोक को लेके स्टेज पे, तो मेरे को आके नहीं बोल सकता कि जोक आर्ट में क्या चेंज करो। आई एम वेरी प्योर अबाउट माई आर्ट फॉर्म, आई एम नॉट अडल्टरेटिंग इट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। सो पीपल हु आर डूइंग ओनली स्टैंड अप, मतलब purist is a commonly thrown around term, but they are unidirectional in their approach.
आई हाउएवर आई एम मल्टी डायरेक्शनल कि हाँ भाई स्टैंड अप भी करेंगे, एक्टिंग भी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे, होस्टिंग एंकरिंग भी करेंगे, सब करेंगे। बिकॉज एक तो मेरे मजा भी आता है, दूसरा मेरे को लगता है मैं कर भी सकता हूँ। एंड नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि यूजिंग स्टैंड अप एज अ स्टेपिंग स्टोन, आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग दैट। बिकॉज इवन इफ लेट्स से कल को एक मूवी ऑफर आता है, फिर उसके वो अच्छी चल जाती है, फिर पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग टैलेंट। अभी मैं ऑडिशन दे के आ रहा हूँ घर पे, सेल्फ टेस्ट, ठीक है, आ रहे हैं ऑडिशन भगवान की दया से। तो अगर एक मूवी आ रही थी तो वो बात अलग है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा स्टैंड अप के लिए, बट द मिनट आई गेट टाइम आई विल कम बैक टू स्टेज बिकॉज आई लव दिस आर्ट फॉर्म सो मच। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज इट इज अ गुड थिंग टू से। मैं फील द मोमेंट, मैं जब स्टेज पे जाता हूँ ना, मैं कहूँ माशाल्लाह टट्टी जा रहा होगा दिन, बहुत खराब जा रहा होगा दिन, मेरे को 10 मिनट स्टेज पे चढ़ा दोगे ना, मैं भूल जाता हूँ सब कुछ, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ विद एन रिन्यूड zeal to approach the same shit that was going on in my day 10 minutes ago. तो मतलब ये तो मैं कभी इसको एज स्टेपिंग स्टोन यूज नहीं करूंगा। एंड मतलब अगर हो रहा है तो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि अगर किसी ने स्टैंड अप का देखा कि इसका पंजाबी एक्सेंट है, इसको थोड़ा नॉर्थ इंडियन सेंट्रिक मूवी में कास्ट कर सकते हैं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं करूंगा पप्पू का रोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंटी, पप्पू, मोंटू, दुआ साहब दोनों पार्टी से सोच लेते हैं, खुद की तरफ से सोच रहे हैं, दूसरी तरफ से भी सोच रहे हैं कि खाना खा ले भाई खाना खाना घर से भाई खाना भाई कुकी भी भेजी मेरी बीवी ने, वाह 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 भाई, बर्फी भी आई है, वाह, एक खोया बर्फी, काजू बर्फी, ओ भाई छोटे छोटे प्याज भी आए भाई, छोटे छोटे प्याज भी, ओ भाई मजा आ गया, मजा, मूड ही चेंज हो गया बिल्कुल। ये देखो छोटे प्याज, ये है मेन आइटम, छोटा प्याज फ्लेवर। हाँ अगला पूछो तुम। मैं पूछ रहा था हाँ कि आपने जब कॉमेडी जर्नी में ठीक करने लग गए थे इनिशियली, तो जॉब छोड़ दी और फिर दोबारा जॉब पकड़ी क्योंकि समझ आया कि लंबी नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। कैसा था? मैंने पहली जॉब छोड़ दी थी, तीसरा ओपन माइक जीत के, नहीं एक्चुअली मेरी जिंदगी का दूसरा ओपन माइक था जो मैं जीत गया था। हाँ। और तीसरा ओपन माइक में मैं कैनवस जो उस टाइम हुआ करता था उसके फाइनल तक पहुंच गया था। हाँ। तो मैं कहा हम तो बने बनाए हैं, मतलब अब तो छोड़ो कॉमेडी, देखो छोड़ो नौकरी, देखो कहाँ से कॉमेडी पैसा आएगा। फिर देन मैंने बात करी थी इनसे, राहुल सुब्रमण्यम और अंगद रानेवाल से, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, हमें 2-2 साल हो गए, हमें अब जाके मिला बेस्ट, पहला पेचेक अभी पिछले महीने आया है। तो फिर तब मैंने दूसरी जॉब पकड़ी थी, पहले तो मैं छोड़ चुका था पहले मैं छोड़ दी थी कि हाँ अब तो कॉमेडियन बनेंगे, है ना, पर फिर मैंने फिर दूसरी जॉब पकड़ी थी, ऐसा हुआ था। तो यू शॉट टू फिल्म फ्रॉम कॉमिक्स्तान, राइट? तो जब कॉमिक्स्तान जब रिलीज हुआ उसके इमीडिएटली बाद मतलब वो क्या चेंज था, क्या कब पता लगा कि दिस इज समथिंग बिग? क्योंकि इट वाज सीजन 1, हम में से किसी को नहीं पता था कि क्या होगा, बहुत सारा प्रमोशन वगैरह हुआ, बट जैसे ही वो जब वो रिलीज हुआ और वो फेम आने लगा या पॉपुलैरिटी आने लगी, वो सब रिसीव होने लगा, तो इमीडिएटली क्या चेंज फील हुआ? सामने हुआ था जो हुआ था, दुआसुरी शो डाले थे, टिकट नहीं बिक्री थी, कैंसिल हुआ था, एक शो हुआ था कैंसिल के, 2 हुए थे कैंसिल, मुझे याद नहीं है। एक कैंसिल हुआ था, एक में मतलब वॉक इन आ गए थे, 16 बिकी थी टिकट, राइट। तो वो हुआ था। और कॉमिक्स्तान आते आते अभी तो फिनाले आया नहीं था, पहले 4-5 एपिसोड आए थे, शो भर गए थे, मतलब मैंने ट्रायल शो डाले थे, 100 सीटर भर दिया था अकेले ने, लाइक, और ये सब वो जो फ्रॉम कैंसल्ड शो टू सोल्ड आउट शोज 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, राइट। मतलब ये हुआ। एंड इनफैक्ट आई रिमेंबर समर हाउस कैफे जो एक आइकॉनिक वेन्यू है दिल्ली कॉमेडी सीन का, वहाँ पे आज तक नहीं इतना क्राउड आया जितना दुआसुरी के पहले शो में आया था वहाँ पे, राइट। लोग बाहर तक खड़े हुए हैं लाइन लगा के, मच्छर आ रहे हैं समर हाउस के अंदर हाँ मजाक नहीं कर रहा वो, और मैं हैरान हूँ, मैं चल क्या रहा है मार्केट में, है ये कैसे हो रहा है? समर हाउस वाले हैरान है, कह रहे इतनी बियर नहीं है हमारे पास, हम कहाँ से बेच देंगे। तो वो काफी बढ़िया। पता कैसे लगा था स्टैंड अप करना, मतलब स्टैंड अप के बारे में? पहला ओपन माइक किसको देखा था सबसे पहले? लाइव कॉमेडी कब देखी थी? ओपन माइक में कि उससे पहले देखी थी? लाइव कॉमेडी मैंने लाइव कॉमेडी ओपन माइक में देखी थी, सीधा जिस ओपन माइक में करने गए थे वहीं देखी थी? हाँ, उससे पहले मैं एक और जगह चला गया था ओपन माइक समझ के उसको, बॉम्बे में, पर वो ओपन माइक था नहीं, वो कुछ पैनल डिस्कशन टाइप कर रहे थे। तो मैं भी, उनके पास बंदे कम थे, मैं भी पैनल में आ गया था पैनल ओपन माइक तो पुनीत पानिया करा रहे थे, तो मैं आ गया था। फिर पहला स्पॉट भी उसने दिया था मुझे, तो मैंने पहले ही लाइव कॉमेडी मैंने पहली ओपन माइक में ही देखी थी। करुणेश तलवार हेडलाइन करा, सिद्धार्थ डुडेजा होस्ट था, गौरव कपूर भी था। ये मुंबई में? मुंबई। तब आप मुंबई में थे? तब मैं जॉब थी ना वहाँ पे मुंबई में। हाँ, तो वो उसके नोटिस पीरियड पे था मैं।
तो वो लाइव मैंने देखा पहली बार, विपुल गोयल था उसमें, वो पहले ओपन माइक में। ओहो, कब की बात है, किस ईयर की? 2015 एंड। 2015 एंड। हाँ, जोक याद है, क्या जोक करा था पहली बार? जो कॉमेडी सीजन 1 के पहले एपिसोड में करा था, मधुमक्खी काटने वाला। ओह, मतलब उसके एक बहुत ही हाँ, उसका रफ ड्राफ्ट, फर्स्ट। और उससे पहले मैंने वो जो कर दे, उस टाइम राधे माँ बहुत फेमस हुई थी, तो कि मैं पंजाब से हूँ, हाँ वहीं से जहाँ से राधे माँ है, थिंकिंग ये बहुत फनी होगा। फिर राहुल पे जोक्स की, वो बड़ा कॉमन नेम, बड़ा यूनिक नेम, ब्ला ब्ला, स्टेम्पल क्लीशे फर्स्ट ओपन माइकर जोक्स। पहला जो ड्रॉप कौन सा करा था? राधे माँ वाला। यही मैं कहा, ये तो छी। अच्छा, आप जब इस जर्नी में थे, मुझे याद है जब आपके पास मटेरियल डेवलप होना, गेम समझ गए थे जब आपकी क्या करना है, क्या जर्नी है, तब तक लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस डालना शुरू कर दी थी, तो एक रफ आइडिया लग गया था। आप तब भी कुछ प्राइवेट शोज, कॉर्पोरेट शोज करने लग गए थे। हाउ डिड दैट हैपन? वो भी कैलकुलेटेड रिस्क था, मैं बताता हूँ उसकी सारी कहानी। तो 2016 में ना ये फर्स्ट बैच ऑफ कॉमेडियंस ने वीडियोस निकाले थे। ये तो अमित टंडन, जाकिर खान, नीति पाल्टा, ये सारे तो सीनियर हो गए। जो मेरा इमीडिएट सीनियर बैच हुआ, जिसमें राहुल सुब्रमण्यन, कुणाल कामरा, जसप्रीत सिंह, अभिषेक उपमन्यु, इन्होंने लाइन से वीडियो निकाली थी। 2016 बिगिनिंग में ये 4 लोगों के वीडियोस आए थे, सेम टेम्पलेट, 4-4, 5-5 मिनट के वीडियोस, 3 वीडियोस की सीरीज, ठीक है। सबसे ज्यादा फटा उपमन्यु, फिर सब लोग, करुणेश ने भी सेम बैच में वीडियो निकाले थे। और एक टेम्पलेट से सेट हो गया कॉमेडी फील्ड में कि सुनो, जब तुम्हारे पास टाइट 15 मिनट हो जाए, 3 वीडियो निकाल दो, टिकट बेचना शुरू करो, वायरल, ठीक है। तो तब तक हमारे पास 10-15 मिनट थे, और हमारे पास, मतलब मैं साथ साथ अपनी और सूरी की बात कर रहा हूँ। तो जसप्रीत सिंह तब तक मतलब ऊपर, सूरी भी तब तक काफी ऊपर पहुंच चुका था। सूरी और जसप्रीत सिंह बेस्ट इन स्टैंड अप करने लग गए थे। मैं अभी भी वो 5 मिनट 10 मिनट वाले स्पॉट कर रहा था। बट मेरे केस में क्या हुआ कि 5-10 मिनट स्पॉट करने और अच्छा स्पॉट करने वाला एक इनको कॉमेडियन मिल गया, हेडलाइनर्स को, ठीक है। तो जीवेशु, अंशु मोर, सौरभ पंत, बिस्वा, बॉम्बे से कोई आ रहा है या दिल्ली में कोई हेडलाइन कर रहा है, तो हर प्रमोटर की ना फर्स्ट चॉइस ऑफ ओपनिंग एक्ट में ही था, क्योंकि इनको पता है कि 5-7 मिनट जाएगा, किल कर देगा। और मेरे को बहुत सही लगता था कि 2,000 रुपये 3,000 रुपये बन जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे साथ हुआ था अंशु मोर के केस में, कि अंशु मोर लाइक माय सेट सो मच, उसने कहा था कि अब मेरे ओपनिंग सारे यही करेगा। तो जो उसके प्रमोटर ने मेरे को रीच आउट करा, मैं कहा सुनो ऐसा है, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी है, तो डिमांड सप्लाई में अब डिमांड आई है, तो ऐसा है कि 3,000 रुपये लगे, 5,000 रुपये लगे। और अंशु मोर ने बोल रखा है, तो उसको तो ऐप ने ओपनिंग एड वही चाहिए, तो फिर प्रमोटर ने 5,000 रुपये ला के दिए। ऐसे से करके फिर अच्छे करने शुरू कर दिए एक्ट। तो फिर अब मेरे को याद है, पहला मेरे को गिग आया था जीवेशु सर के शो से, जहाँ पे somebody लाइव शो में, उनसे पहले 10 मिनट मैंने करा, बहुत किल करा, फिर उन्होंने करा किल करा। somebody in the audience wanted to book him for a corporate show, but he was expensive, तो उन्होंने कहा था कि वो लड़का करके आया था 10 मिनट, वो भी तो अच्छा है, उसको बुला लो। तो मैं, हाँ, तो फिर इस तरीके से मेरे को बेसिकली हेडलाइनर छोड़ दे रहे हैं, जिन कंपनी का बजट नहीं है, वहाँ जाके मैंने शो करने शुरू कर दिया। एंड दिस इज हाउ आई वॉज एबल टू अराइव एट अ पॉइंट कि भाई पिछले 6-8 महीने से ना मेरा ऑन एन एवरेज कॉमेडी से 15 से 25,000 रुपये पर मंथ बन रहा है। किसी महीने 40 बन रहा है, किसी महीने 0 बन रहा है, ऑन एवरेज इतना बन रहा है। तो अब एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं नौकरी, इस 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160, ऐसे करने की कोशिश करते हैं, लेट्स गिव इट सम टाइम। बट फिर फॉर्चुनेटली जैसे नौकरी छोड़ी, कॉमिस्तान हो गया। कॉमिस्तान के बाद तो फिर माता रानी कृपा रही अपने पे। इससे पहले, मतलब कॉमेडी से पहले, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किसी भी आर्ट के करीब थे आप? थिएटर वेटर में, अब एक्स्ट्रा करिकुलर में थे, रेगुलर थे? मैं स्पोर्ट्स में भी था, स्पोर्ट्स में, मैं थिएटर में भी था। उसमें थिएटर में मैंने कभी ऐसा, मेरी कोई ऐसा तालीम नहीं है थिएटर में, मतलब किसी ने मेरे को पकड़ के कुछ सिखाया नहीं है, इसे मैंने खुद से ही सीखा है। यहाँ पे अगर तुम खड़े हो तो पीछे वाला बंदा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ये देख देख कर कॉमन सेंस के थ्रू सीखा। हाँ, ऑब्वियसली उसके सामने थोड़े खड़े हो जाके, ऑडियंस को पीठ थोड़े दिखा दोगे जाके। अगर यहाँ पे कोई डायलॉग चल रहा है तो यहाँ पे हरकतें तो करके डिस्ट्रैक्ट थोड़े करोगे किसी को, ठीक है। सब देख देख के ही सीखा है। तो और हमेशा से मैं कॉमेडी में ही ओरिएंटेड था, मेरे से सीरियस प्ले नहीं हुआ कभी जिंदगी में। वाइल कॉलेज में स्टैंड अप कॉमेडी कॉम्पिटिशन होते थे, तो मेरा कभी भी उधर इंक्लिनेशन था ही नहीं। मैं ग्रुप स्किट स्केचेस में होता था मैं, अच्छा, हमेशा से। बाकी बचपन में तो छोटे थे, मम्मी ने सब करवा रखा है, सब पोइट्री रेसिटेशन। स्कूल लुधियाना में ही था ना? स्कूल लुधियाना। और कॉलेज? कॉलेज पटियाला। कॉलेज पटियाला, इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला, FMS दिल्ली, MBA यहाँ से। और दिल्ली के बाद फिर जॉब
दिल्ली के बाद जॉब बॉम्बे, पहली जॉब बॉम्बे, फिर वहाँ रैश डिसीजन, उसके बाद अगली जॉब गुड़गांव यहाँ पे घर पे रहा और साथ साथ तब हम मिले तब साथ में कॉमेडी करी। बढ़िया। तो जब जॉब वगैरह कर रहे थे, करियर को फिगर आउट कर रहे थे कि कोई जिम्मेदारियां भी थी जिसकी वजह से जॉब करनी थी, घर पे जिम्मेदारियां थी किसी तरीके की? जीरो? कुछ नहीं। मतलब मैं कहूँ भगवान ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स सबको दे, सपोर्टिव या नो फक्स गिवन एटीट्यूड वाला कि हाँ हमारा काम था इसको पढ़ाना, इसकी फीसें देनी, उसके बाद ज़िंदगी में जो मर्जी करे। ठीक बात। कोई पिताजी की जॉब चल रही थी, बढ़िया सरकारी नौकरी, खुश थे अपना, अच्छा सरकारी घर मिला हुआ था हमें लुधियाना में। मम्मी की अपना टीचिंग नौकरी चल रही थी, दोनों अपना बिजी थे, भाई अपना पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने नौकरी शुरू कर दिया। बट एवरीथिंग सर्कल्स बैक टू द सेम थिंग कि मैं सोचता नहीं हूँ। मेरे को जो पहली कंपनी ने इंटर्नशिप ऑफर दिया मैंने उठा लिया, उसी कंपनी ने मेरे को कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम प्री प्लेसमेंट ऑफर ले लो, मैंने उठा लिया। मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर एक्सेप्ट करके नेगोशिएट पैकेज पे करके फिर सीनियर ने बताया कि ये तो मिड ऑफिस का रोल है, तो को तो फ्रंट ऑफिस चाहिए था। मैं कहा अच्छा मुझे बताया नहीं किसी ने, और अपन खुद तो पढ़ते नहीं, कोई रिसर्च खुद करते नहीं। तो मैं जॉब ज्वाइन करी, 6 महीने के अंदर पूरी जो नेटवर्किंग कहता है ना इसको, पूरी नेटवर्किंग करके 6 महीने के अंदर मैंने जंप मारा फ्रॉम मिड ऑफिस टू द फ्रंट ऑफिस रोल। पैकेज बड़ा, बोनस बड़े, सब हैरान रह गया। मतलब मेरा बैच भी जो पीयर ग्रुप था जो सिटी बैंक ज्वाइन करा था, और बाकी लोग भी, बिकॉज ये कभी सिटी बैंक की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है कि जो बंदा ज्वाइन करता ना उसको 3-3 महीने हर डिपार्टमेंट में की रोटेशन लगवाते हैं। उन्होंने कहा ये नहीं, 6 महीने बाद लड़का परमानेंट दे दो। क्लास का तेज लड़का तो था ही ना, क्लास का तेज लड़का था ही, हार्ड वर्किंग था ही हमेशा से। मैं कभी ना हमेशा से अपने आप को मैं इंटेलिजेंट लोगों में नहीं गिनता हूँ मैं, क्योंकि स्मार्ट भी हम कह सकते हैं, स्मार्ट, पर मैं हार्ड वर्किंग बहुत हूँ। तो मतलब जैसे जो लोग स्मार्ट वर्किंग भी तो बहुत हो। स्मार्ट वर्किंग नहीं, मैं गधा हूँ, घोड़ा नहीं हूँ। अच्छा हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब ऐसा कि कल कि मैं प्रायोरिटाइज करता ही नहीं चीज़ों को। ओके। जोक राइटिंग मेरा मेन काम है, सबसे ज़्यादा जरूरी काम मेरा जोक राइटिंग है। मेरा एजेंडा पता क्या रहता है दिन में? सोचने का। सारे काम पहले खत्म करते हैं, फिर आराम से जोक लिखने बैठेंगे। ये आराम आ ही नहीं रहा है कभी जिंदगी में कि पहले प्रेस वाले कपड़े भी दे देने हैं, जाके एक काम करते हैं, वो वाइपर खराब हो रहा है गाड़ी का वाइपर भी लगवा लेते हैं, है ना। फिर 36 ये काम, फलाना काम, ढिमकाना काम, कुत्ते को भी आज सैर करा लेते हैं, बहुत टाइम से कुत्ते सैर नहीं कराई है, करा के इतना बंदा थक के पस्त होता है, बंदा का सो जाते हैं। तो वो सीन है, मैं प्रायोरिटाइज नहीं करता हूँ। स्मार्ट वर्कर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो अब फिर क्या प्रोसेस है सेट राइटिंग का? अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हो तो अब जब सेट्स लिखते हो और वो सारी चीजें करते हो तो प्रोसेस क्या है उसका राइटिंग का? मुझे याद ही नहीं क्या प्रोसेस है, क्योंकि साल से ऊपर हो गया मैंने नया जोक नहीं लिखा। ओह, नया जोक मतलब पर शो तो डेवलप होता होगा, उसमें टैग्स वैग्स ऐड होते होंगे। सब स्टेज पे है ब्रो, मेरा हमेशा से स्टेज पे रहा है, हमेशा। मैंने कभी भी कुछ नहीं लिखा है। फिर भी कुछ तो या कहीं तो किसी तरह के नोट्स और सेगमेंट्स होते होंगे कि इससे यहाँ पर पहुंचना। जब ये बन रहा था और मेरे को अपने फॉर एग्जांपल ट्रेन वाला जो मैंने सेट सुना, हाँ, जब मैंने उसे 2018 मतलब वो है 2018 से था ना, वो 2000 नहीं, वो 2017 मिड की स्टोरी है वो। हाँ, मैंने 2018 में जब या 17 जब भी मैंने सुना, वो एक्चुअल स्टोरी 2017 की है। हो सकता है करनी मैंने शुरू 2018 में करी हो। राइट। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसका प्रोसेस, जैसे अब वो कोविड रेलिवेंट हो गया, राइट, वो पूरा सेट कोविड रेलिवेंट हो गया और बहुत सारे उसमें चेंजेस आए। कोविड रेलिवेंट तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग से 4 दिन पहले हुआ था वो। ओ, जब मेरे साथ एक्चुअल वारदात हुई, ओके, तो मैं कहा ये तो बहुत फनी है, आ जाओ इसको लेके आते हैं। बट हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें कटी, बिकॉज तब आई वाज इन अ हैबिट ऑफ कि परफॉर्म कर रहे हैं ना, लिखा नहीं हुआ ना, तो कुछ भी करो तुम स्टेज पे, तब तुम्हें परफॉर्म करते करते नहीं पता लगता कि तुम कितना बकवास कर जा रहे हो स्टेज। जब तक तुम कागज पे लिखते नहीं हो ना, तुमको रियलाइज नहीं होता कि अच्छा ये फालतू का जोक लिखा हुआ है, फालतू की लाइन लिखी हुई है, हटाओ इसको, ये लाइन हटा के यहाँ से यहाँ जल्दी पहुंचा जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले तो उस प्रोसेस पे पहुंच जाते होगे कि पहुंच जाना चाहिए मुझे। ओह, पर मैं देखता नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। अच्छा, आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ बॉडी फिजिकलिटी, राइट, बहुत सारे इलेबोरेट एक्ट्स है। जैसे आप कह रहे हो कि आप अब लिखते कम हो और ऑन स्टेज ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हो, तो उसी वजह से ये स्टाइल डेवलप हुआ है? नहीं, ये मेरा जो कॉलेज में मैंने स्किट वगैरह करे ना, उसमें आई रियलाइज द पावर ऑफ डिलीवरी एंड एम्पलीफिकेशन ऑफ डिलीवरी, राइट। तो वहाँ से आया है ये कहीं। मतलब मेरी जोक राइटिंग आई थिंक उतनी अच्छी नहीं है जितनी मे बी बाकी लोगों की है, कई लोगों की है। लाइक फॉर एग्जाम्पल शाश्वत महेश्वरी, ग्रेट जोक राइटर, निशांत सूर्य ग्रेट जोक राइटर, मेरी शायद इतनी अच्छी जोक राइटिंग नहीं है।
बट मैं शायद उसको छुपाने के लिए नहीं, बट उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए मैं डिलीवरी का सहारा लेता हूँ, बिकॉज इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज यू नो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब मैं शुरू कर रहा था ना कॉमेडी, तो ये जो लोग ऑलरेडी कॉमेडी कर रहे थे, दे वर सपोजिटली द रूल मेकर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो बातों बातों में ना ग्रीन रूम में या इधर उधर बड़ा सुनने को मिलता था कि डिलीवरी पे रिलाई करता है। मेरी बात नहीं, somebody who used to take pauses on stage, डिलीवरी पे रिलाई करता है या पॉज लेता है जानबूझ कर। पॉज ले लोगे तो ऑडियंस को पता ही लग जाएगा ना कि यहाँ हंसना है। इस टाइप की बातें होती थी। तो दो मतलब कुछ टाइम के लिए, तो मतलब कुछ टाइम मतलब 4-6 महीने मेरे को लगता था कि यार सही बात बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं। फिर देन आई वेंट बैक टू माई बेसिक्स एंड देन आई रियलाइज कि भाई पॉज इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। लाइक पॉज नहीं दोगे तो उस लाइन की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। वो थ्रो अवे लाइन हो जाएगी जहां पे वो इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है, टी शर्ट पे छप सकती है, वैसी वाली बात। तो मैं नहीं ऑनेस्टली, फिर देन दिस इज व्हेन आई रियलाइज, मैं कहा यार इनको क्या पता है, ये भी तो मेरे से इनका क्या क्रेडेंशियल है कि ये मेरे से 1.5 साल पहले से कॉमेडी कर रहे हैं, इनको थोड़ा पता है। मतलब हो सकता है इनको पता हो, मेरे को भी अच्छा खासा पता है। दिस इज व्हेन आई रियलाइज कि इवन इफ यू डू अ 50-50 joke versus delivery, I think it works. It does not have to be necessarily 80% joke writing and 20% delivery. According to me, that is also right. 80-20 is also right. 100-0 is also right. But मेरे केस में 50-50 is working fine. Is there a particular thing you do to seek more topics, contents? How do you select कि इस पे joke लिखना है, इस पे joke लिखना है, या कोई life story है, कोई particular theme है? अभी sets बना रहे हो, कोई show की तरफ काम कर रहे हो, कुछ सोच रखा है? यार देख, नहीं, जब ये शो जो एग्जिस्टिंग स्पेशल भी बना है ना मेरा, ये ओपन माइक में ट्राई करे हुए और टाइट करे हुए इंडिविजुअल बिट्स हैं। राइट। वो फिर ग्रेजुअली मतलब क्राफ्ट पे इतना कंट्रोल आ गया कि अब आई कुड फिगर आउट सेगवेज, सीमलेस सेगवेज बिटवीन वन बिट टू द अदर। नाउ इट सीम्स लाइक अ शो, बट एक्चुअली में अगर आइसोलेशन में जिसने मेरा प्रोसेस, जैसे तूने अगर मेरा प्रोसेस फॉलो करा है 2017 से, यू नो कि ये बिट अलग बना हुआ है, ये बिट अलग बना हुआ है, ये बिट अलग बना हुआ है, बस अब वो मैंने जोड़ दिया उसको किसी तरीके से, तो एक शो लगता है। तो राइट नाउ अब मेरा नेक्स्ट एजेंडा यही है ज़िंदगी का कि मेरे को अब 2 घंटा फ़नी बनाना है। मुझे कोई थीम से कोई मतलब नहीं है। 2 घंटा जब फ़नी बनेगा उसमें से 1 घंटा जब मैं बेस्ट निचोड़ूंगा, अगर वो थीम में आया वेरी गुड, नहीं थीम में आया कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा एक बहुत एट द कोर बेसिक लेवल मेरा मेन एजेंडा यह है कि मैं एक कॉमेडियन हूँ जिसका बेसिक काम है हंसाना। मैसेज अगर उसके एंड में जा रहा है, एक ओवरआर्किंग थीम उसके साथ आ रही है, वेल एंड गुड। नहीं आ रही तो भी आई एम नॉट फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ द थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, विच इज मेक पीपल लाफ, वो मैं करूँ। तो अभी रैंडम प्रेमिसेस है मेरे पास पड़े हुए कि एक कोई एयरप्लेन की एक फनी स्टोरी है, एक कोई मार्केट की फनी स्टोरी है, एक कोई मेरे और मेरे बीवी के बीच में कुछ द वे वी रिएक्ट आफ्टर वी फाइट, वी प्रिटेंड एज इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग, उसके बारे में एक फनी सा बिट है, एक मेरे निकनेम बचपन की स्टोरी। मैं सब कर दूंगा स्टेज पे जाके, उसमें से जो 1 घंटा फनी निकला वो मैं अपने पास रखूंगा, बाकी का वो और टाइट करके यूट्यूब पे निकालूंगा, नहीं तो उसका कुछ करेंगे, देखेंगे। तो जैसे टाइट करके जब YouTube पे निकालना होता है, तो अब जैसे ट्रम्प वाला सेट निकाला आपने, राइट, उस जोक की लाइफ आपको लगता है उस वीडियो के पहले बाद, मतलब अगर वो अब निकालते तो रेलेवेंट नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। हाँ, तो अब क्या आप जोक लिखते हो, अब उसके बारे में ऐसे सोच रहे हो कि इस जोक की लाइफ कितनी है, कितनी नहीं है, कितने टाइम तक रेलेवेंट होगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सब 4 चीज़ों में फंस जाऊंगा फिर तो मैं जोक नहीं लिख पाऊंगा, कहानी तो बना ही नहीं पाऊंगा बिल्कुल। अभी 2017 में ट्रेन स्टोरी हुई थी मेरे साथ, 2018 में मैंने इसको करना शुरू करा। आज की डेट में जो ट्रेन वाले टॉयलेट्स हैं उनका वो ड्रेनेज इतना छोटा है कि फोन नहीं कर सकता। राइट। दिस इज समथिंग दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ, मैंने निकाल दिया, बट अच्छा चल रहा है वो वीडियो, पीपल आर लाइकिंग इट बिकॉज ऑफ एवरीथिंग एल्स दैट वाज इन्वॉल्वड। एक अगर फैक्ट मिस कर गया जो कि आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? तो आपने कभी सोचा कि पंजाबी रीजनल कॉमेडी, रीजनल लैंग्वेज में कॉमेडी करने का? मेरे ख्याल से आप फ्लुएंट भी हो पंजाबी में। बिल्कुल, राइट, तो मतलब पार्ट ऑफ द प्लान? 100%। आधा घंटा लिखना है, प्लान रेडी है। इनफैक्ट प्रेमिसेस भी रेडी है, मैं फोन करके दिखा सकता हूं। अरे वाह। पंजाबी स्टैंड अप का वो एवरनोट में बन रखा है, ये प्रेमिस क्योंकि पंजाबी स्टैंड अप में ना I can fly by with certain things that I might not be able to fly by in a national set like which is in Hindi. Like for example, अगर मैं पंजाबी स्टैंड अप में, कोई मेरा प्रेमिस चुराएगा नहीं। मैं कैमरे बोल दे रहा हूँ ये बात, नहीं कैमरे के पीछे वालों को नहीं बोल रहा, जो भी ये वीडियो देख रहा है मैंने बनाया नहीं है जोक, मैं बनाऊंगा इस पे। बट लाइक अगर मैं दिल्ली लुधियाना या दिल्ली अमृतसर वाली शताब्दी के बारे में बात करूंगा, it is not going to hold any relevance for somebody sitting in Bangalore. Right. But
पंजाबी में अगर बात करूंगा इस ट्रेन के बारे में, आई कैन वेरी वेल फ्लाई बाय इट, या राइट? क्यों? क्योंकि सारी मेरी मेजॉरिटी पंजाबी ऑडियंस कहाँ है? नॉर्थ में, दिल्ली तक। तो ये वाले सम प्रेमिसेस, देयर आर सर्टेन प्रेमिसेस दैट आई माइट बी एबल टू ट्राई इन अ पंजाबी स्टैंड अप, तो विच आई एम लाइक मजाक इचिंग टू ट्राई। क्योंकि जब मैं वो शो करता होता था सानू की पंजाबी में, इतना मजा आता था ना, इतना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे मैं हिंदी में कॉमेडी कर रहा हूँ, चाहे हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ, मैं सोच पंजाबी में रहा हूँ। राइट, मैं हमेशा सोच पंजाबी में रहा हूँ। राइट, या ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਐਂ ਗੇਮ ਪੈ ਜਾਣੀ पूरी। सो इट कम्स सो नेचुरली टू मी, और मैं पंजाबी म्यूजिक ही सुनता हूँ। मतलब ये जब सारे मेरे दोस्त यार बैठते हैं, कभी कोई किसी ने पिंक फ्लॉयड चला दिया, कभी किसी ने कोई चला दिया, कभी कुछ चला दिया, ताजदार जुनैद चला दिया किसी ने, कभी किसी ने कोक स्टूडियो चला दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं सुन लेता हूँ सारे। पर जैसे ही फ़ोन मेरे हाथ में आता है, मैं कहूँ कहाँ हटाओ, कहाँ दिलजीत दोसांझ लगाओ, कहाँ सिद्धू मूसेवाला लगाओ, कहीं ये लगाओ, बोलो, क्योंकि मैं सुनता ही हूँ। और लाइक वेरी इचिंग टू ट्राई, एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन रीजनल कॉमेडी, ऑनेस्टली, लाइक वेरी, कि ये बहुत फटेगी, इसका बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, एंड देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट फॉर रीजनल कॉमेडी। अच्छा, इस हैप्पी गो लकी कॉन्फिडेंट वेल ग्रूम्ड कॉमिक के पीछे इज देयर एनी दुआ जो कहीं पर फंसा हुआ और हमें पता नहीं है? मतलब आप बात कर रहे थे कि ये सब छोड़ूंगा, थेरेपी लूंगा, इस सब को इलाज करूंगा, दुआ की गांठ फटी पड़ी है इस टाइम। मजाक की बात नहीं यार। ये जो हैप्पी गो लकी और ये जो कॉन्फिडेंट है, ये सब आई थिंक ये कुछ तो ट्रू भी है, पर कुछ आई थिंक ये कुछ एस्केप मैकेनिज्म भी है कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या चल रहा है अंदर। क्योंकि अंदर इस टाइम पे बड़ा तूफान सा मचा हुआ है, बहुत कुछ करना है पर टाइम कहीं नहीं है। आई थिंक टाइम भी है पर करना आ भी नहीं रहा। मतलब एक ऐसी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है ना, एक ऐसा गुत्ता, जब वो पतंग उड़ाते हैं फिर उसके बाद जब कट जाती है फिर नीचे लेके आते हैं, गांठ से गुंजले से पड़ जाती है ना, वो पड़ा हुआ है इस टाइम, और जो खुल नहीं रही है। मेरे को पता नहीं इसको सिरा कहाँ पे है, सिरा समझता ना, वो इसका कोना कहाँ पे, कहाँ से शुरू करूँ। थेरेपिस्ट के पास भी अगर मैं अभी इतने टाइम से, मैं बहुत टाइम से मन बना चुका हूँ थेरेपिस्ट के पास जाना, पर सबसे ज़्यादा फट मेरी इस बात पर रही है, फट क्या रही है, मैं सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन का मेरे पास जवाब नहीं है कि उसको मैं पकड़ाऊँगा क्या, कि सुन यहाँ से शुरू कर, मुझे पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। एंड अभी तो मेरे से सवाल पूछ रहा है, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। एंड आई एम इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस and discontentment, and with oneself, world, with self, society, with self, mostly with self, and of course with people around me who are not adhering with this self. समझ रहा है? ये तो और भी खराब है ना, ये चीज ही खराब है। तुम इसके साथ और चीजें जोड़ना चाहते हो, अगर जंग लगे हुए सरिये के साथ तुम और सरिये जोड़ दोगे, सब पे जंग लगेगा ना यार। तो पहले ये ठीक होना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। एंड देन देयर इज परपेचुअल सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी अराउंड मी कि साले एफिशिएंट नहीं है, मेरे को पता है कि 9 बजे निकलना, ड्राइवर खड़ा क्यों नहीं नीचे 9 बजे, मैं उसको फोन करके क्यों बुला रहा हूँ, मैं हाथ में चाय का कप लेके, एंड ऑल ऑफ दिस इज लाइक वेरी छोटा चीज़ है। बट हर चीज से इस टाइम पे आई एम नॉट एट पीस विद माई सेल्फ, डिसोरिएंटेड सा फील हो रहा है। अगेन आई एम नॉट एबल टू पॉइंट अ फिंगर कि क्या फील हो रहा है, डिसओरिएंटेड फील हो रहा है, अनहैप्पी फील हो रहा है, मुझे पता ही नहीं क्या फील हो रहा है। अच्छा, एक पार्ट था जब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यू हैड टू से सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर सम बिट सेट और वीडियो, व्हाट वाज दैट? तो मैंने एक क्राउड वर्क में मैंने एक बात बोली थी जिसमें मैंने बोला था कि फिजियोथेरेपिस्ट की कुछ बात हुई थी। तो मैंने बोला था कि फिजियोथेरेपी क्या है तो महंगी मालिश ही ना, राइट? एंड ऑफ कोर्स आई डिड नॉट मीन इट इन अ कॉन्डिसेंडिंग मैनर, बट उन्होंने ले लिया वो ऐसा कि ओ ये हमें डिमीन कर रहा है, बट इट वाज जस्ट अ जोक। एंड ऑनेस्टली द रीजन व्हाई आई टुक दैट वीडियो डाउन is because I did not genuinely meant to offend these guys. Because I come from a family of doctors. Both my mother and father are PhD doctors, and my dad was a veterinary doctor. Right? So I'd never ever in my life have disrespected doctors. And मेरे को बुरा ये लगा था कि मेरे कुछ कहने से, जो कि मैं गलत मीन नहीं करता, बट उनको लगा कि ये गलत मीन करता है, और एक कम्युनिटी को जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको ठेस पहुँची, तो इसलिए मैंने वीडियो डाउन
डाउन कर दिया. And we are not talking about reasonable or unreasonable here. We are talking about what I felt, completely what I felt. Right. At that point in time मेरे को बहुत ऐसा कमेडियन ने बोला कि this is setting a wrong precedent. अगर कल को कुछ भी हो जाएगा, you know, ये religious connotation में या political connotation में कभी किसी ने बोल दिया कहाँ तक वीडियो उतारते थे. Exactly, मतलब यही तो बात है कि कैंसिल कल्चर में मतलब आप किसी ना किसी तरह के इस वक्त ह्यूमर से किसी ना किसी को तो ऑफेंड कर रहे हो. इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी राइट नाउ. till the time I feel that it is under the realms of being reasonable, I think I'll give them a year. Otherwise, if I feel that it is just making क्या बोलते हैं ना, making a mountain out of a molehill, तब तो कुछ नहीं जा रहा, ये पड़ा मटेरियल ऊपर. ठीक है, मतलब it is my judgment call only. तो वो उस टाइम पे मेरे को लगा कि यार एक रिस्पेक्टेड पढ़ी लिखी कम्युनिटी को ठेस पहुंची है, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहता था. उतार लो वीडियो, क्या है, क्राउड वर्क ही तो है, ऐसा कौन सा मेरा रिहर्स सेट है, उतारो इसको. तो ये सीन. जूस राउंड 2 अभी स्वैप करना है क्या? क्या स्वैप करना है क्या स्वैप कि अगर तेरे को हाँ मतलब प्लीज. पाइनएप्पल में पल्प है क्या? इंटरेस्टिंग. अच्छा, आप जैसे घर जा रही हैं अपने, क्या रोक सकता हूँ? घर जा रही हैं. अच्छा, एक तरफ वैसे तो इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म है, ठीक है, बट जैसे हर कोई अपनी अपनी रेस में लगा हुआ है, तो वो जेलेसी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है अभी भी बहुत. अभी मुझे पर्सनली, मैं क्योंकि वो झेल चुका हूँ, मैं आई गॉट वेरी अफेक्टेड बाय जेलेसी वाला थिंग फॉर अ गुड 8 to 10 months. आई रिमेंबर दैट फेज. एंड वो एक ऐसे पीक पे पहुंच गया था कि मेरे को उस दिन शो से पहले रियलाइज हुआ, मैं कहा ये वाली फीलिंग मेरे को दोबारा जिंदगी में नहीं चाहिए. आई रिमेंबर टेलिंग माई वाइफ एट दैट पॉइंट टाइम, वो तब गर्लफ्रेंड थी, शादी नहीं हुई थी. मैं कहा ये वाली फीलिंग जो आज है ना मेरे पास, मेरे को नहीं दोबारा चाहिए. सो मैं ओवरकम कर रहा हूँ उससे. बट आई एम श्योर एवरीबडी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल राइट नाउ आर गोइंग थ्रू दैट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड दैट सेंस ऑफ जेलसी, बिकॉज ये इंडस्ट्री ही हमारी ऐसी है कि कल को किसी ने वीडियो डाल दिया, को फट गया, मतलब बहुत सारे व्यूज आ गए, तो वो सडनली, बिकॉज इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, नो, ही और शी, राइट, तो सडनली सारे के सारे कॉर्पोरेट शो, कॉलेज शो, ब्रांड डील्स में या तो उसकी तरफ चले जाएंगे, या उस लिस्ट में एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट नीड कि ये एक आर्टिस्ट चाहिए, एक और नाम जुड़ जाएगा. बेसिकली कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा. तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा ही रहेगी, क्योंकि नेचर ही ऐसा है, अब कुछ नहीं कर सकते. राइट. तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब देयर इज नो कि इसको कैसे टैकल करें, वो अब हमेशा रहेगी. You're a married man now, you have a dog to take care, right? How has life changed after marriage? Personal life कैसी चल रही है? बनी गांड फटी पड़ी. मजाक की बात नहीं यार. I think you're the elder brother in the family also. या है ना? या तो वही कि पापा भी चले गए जल्दी, तो बता के भी नहीं गए कि सुनो शादी के बाद बहुत गांड फटती है. तो और ये जिम्मेदारियां संभालने को, ये जिम्मेदारी संभालने को, तो भाई मतलब मैं तो देख, मैंने शायद, मेरे को याद है अगस्त में फर्स्ट लॉकडाउन 2020, लॉकडाउन भी क्या मतलब बेसिकली मैं बस बात कर रहा था गर्लफ्रेंड के साथ सैर पे, और वो कह रही थी कि 2-3 महीने हो गए हम मिले नहीं हैं, क्या चल रहा है, ब्ला ब्लू ये वो. भाई मैं सोचता नहीं, तो मैं कहा सुनो शादी कर रहे हैं. मेरा तो उस टाइम सिर्फ ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि सुनो, 2 लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब मिलते हैं तो साथ रहते हैं 4-4, 5-5 दिन, 7-7 दिन, अब सारी उम्र साथ रह रहे हैं. क्या है, मुझे बताया ही नहीं किसी ने, इसमें पंगे ही बहुत हैं. कि ये तो रूममेट आ गया यार तुम्हारा परमानेंट, और जो रो भी रहा है, चूं चूं कर रहा है कि तुम लाइट बहुत जोर से जला रखी है, तुम बहुत लेट, दरवाजा धीरे से बंद करो. अरे मुझे सुसु आया बहुत तेज, तो मुझे पता ही नहीं है कि पीछे दरवाजे में तेज बंद करूंगा, स्लो बंद करूंगा. तो फिर अब ये सब एडजस्टमेंट्स हैं, बट दीज आर लाइक गुड एडजस्टमेंट. आई एम नॉट सेइंग ऑन कैमरा बिकॉज आई हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, बट इट्स जस्ट दैट करेक्ट पॉलिटिकली कहा गया इसमें बीच में, पर नहीं, बट इट्स अ गुड एडजस्टमेंट. मतलब कुछ चीज़ें ऐसा बोलती है कि धीरे बोलो ना, यहीं तो बैठे हैं. हाँ राइट, क्यों गुस्सा नहीं करना है, क्यों? हाँ गुस्सा नहीं करना है, इट्स अ गुड थिंग. some like there are certain positive changes and then certain things that go hand in hand. थोड़ा सा मैं चेंज, थोड़ा तू चेंज, तो ये तो वो हो गया. दूसरा फिर
डॉग आ गया, ठीक है, डॉग का भी उसकी जिम्मेवारी, मतलब उसका इनिशिएशन था, मतलब मैं तो आई वाज ओके विदाउट अ डॉग आल्सो, तो वो था. देन द थर्ड थिंग इज बिकॉज नाउ फैमिली इज आल्सो देयर, बिकॉज मम्मी भी हैं एंड मम्मी के मतलब पेरेंट्स नानी भी हैं, सब हैं, सो ऑल ऑफ अस आर स्टेइंग टुगेदर. उसमें अलग ही मतलब घर नहीं सर्कस है हमारा, कभी आओ देखो. मतलब इसीलिए हम ये अलग हमें वेन्यू शूट करना पड़ा, हम घर की छत पे नहीं आए, कि घर हमारा सर्कस है, ठीक है. तो वो बहुत यार कुछ ना कुछ बनी चलता रहता है सारा दिन ना. तो दैट काइंड ऑफ सक्स द एनर्जी आउट ऑफ यू ऑल्सो एंड मेंटल बैंडविड्थ ऑल्सो, कि अब तुम कहाँ से चुटकुला सोच लोगे यार इसके बाद. मतलब जब तुम्हारा मतलब जो है कमरे में सफाई नहीं हुई है, कुछ तो चले जा रहा है, प्लस बीच में कभी ब्रांड का काम आ गया, कभी ऑडिशन का काम आ गया, कुछ आ गया, ये सब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि फट जाती बिल्कुल यार, फट जाती बिल्कुल. सो मतलब बीइंग अ मैरिड मैन लुक्स वेरी गुड ऑन पेपर एंड यू गेट बेटर हाउसेज ऑन रेंट, बिकॉज बैचलर को नहीं देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कोई खास फायदा है मैरिड, एंड आई एम श्योर एज अ रिसेंटली मैरिड मैन यू विल एग्री.